टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पावर का यूज करता है। ये टेक्नोलॉजी हमें एग्रीकल्चर, मेडिसिन और दूसरे एरियाज में प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी लिविंग सेल्स को छोटे फैक्ट्रीज की तरह यूज करता है। ये फैक्ट्रीज वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि मेडिसिन और मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये एक रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है जिसमें हमारी दुनिया को चेंज करने की पोटेंशियल है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां कम भूख हो और बीमारियों के लिए ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हो। बायोटेक्नोलॉजी मानवता की कुछ बड़ी चैलेंजेस का समाधान देता है। ये बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन है जिसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है। ये ऐसे बायोटेक्नोलॉजी की एक्साइटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करेगा, इसके एप्लीकेशंस और इंप्लीकेशंस को समझते हुए। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च कई की एरियाज पर फोकस करता है। एक इंपॉर्टेंट एरिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें किसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स को मैनिपुलेट करना होता है ताकि उसमें नए ट्रेट्स लाए जा सकें। फॉर एग्जांपल, साइंटिस्ट ऐसे क्रॉप्स बना सकते हैं जो पेस्ट्स को रेजिस्ट कर सकें। दूसरा एरिया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये फील्ड कंप्यूटर्स का यूज करता है बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसर्चर्स को कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने में हेल्प करता है। तीसरा एरिया है सेल कल्चर टेक्नोलॉजी। इसमें सेल्स को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाता है। सेल कल्चर्स वैक्सीन्स और दूसरे बायोफार्मास्यूटिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे रिसर्च एरियाज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये कई सेक्टर्स में इनोवेशन को ड्राइव करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और सेल कल्चर टेक्नोलॉजी आज के बायोटेक्नोलॉजी के पिलर्स हैं। ये ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए पावरफुल टूल्स देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस देता है। ऐसा ही एक सॉल्यूशन है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। क्रॉप्स के जीन्स को ऑल्टर करके साइंटिस्ट उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वैरायटी है। ये बीटा कैरोटीन से एनरिच्ड है जो विटामिन ए का एक प्रीकर्सर है। ये मॉडिफिकेशन डेवलपिंग कंट्रीज में विटामिन ए डिफिशिएंसी से लड़ने में हेल्प करता है। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का एक और एप्लीकेशन है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स का डेवलपमेंट। पेस्ट कंट्रोल के ट्रेडिशनल मेथड्स में अक्सर हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। ये केमिकल्स एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ को हार्म कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक सेफर ऑल्टरनेटिव देता है। बैसिलस thuringiensis या बीटी एक नेचुरली ओकरिंग बैक्टीरियम है। ये एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कुछ इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होता है। साइंटिस्ट ने इस प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को कॉटन जैसे क्रॉप्स में इंसर्ट किया है। इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बीटी कॉटन बनता है जो कि स्पेसिफिक पेस्ट्स के लिए रेजिस्टेंट होता है। इस इनोवेशन से केमिकल पेस्टिसाइड्स की जरूरत कम हो जाती है। पेस्ट कंट्रोल में एक और ब्रेक थ्रू है आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए। ये नेचुरल प्रोसेस ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिक जीन्स को साइलेंस कर देता है। साइंटिस्ट आरएनए का यूज करके ऐसे क्रॉप्स डेवलप कर सकते हैं जो पेस्ट्स और वायरसेस के लिए रेजिस्टेंट हो। आरएनए टेक्नोलॉजी पेस्ट्स में स्पेसिफिक जीन्स को टारगेट करती है जिससे उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट डिसरप्ट हो जाता है। यह मेथड पेस्ट कंट्रोल के लिए एक ज्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली अप्रोच देता है। सेक्शन 5 बायोटेक इन मेडिसिन, हीलिंग एट द जेनेटिक लेवल। बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन में क्रांति ला रहा है जिससे ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पहले डायबिटीज से पीड़ित लोगों को एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट किए गए इंसुलिन पर डिपेंड रहना पड़ता था। यह मेथड बहुत एक्सपेंसिव था और इससे एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते थे। बायोटेक्नोलॉजी ने इसका सोल्यूशन दिया। साइंटिस्ट ने ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में इंसर्ट किया। ये मॉडिफाइड बैक्टीरिया छोटे फैक्ट्रीज बन गए जो ह्यूमन इंसुलिन की बड़ी क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहे थे। इस इनोवेशन ने इंसुलिन थेरेपी को ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना दिया। जीन थेरेपी बायोटेक्नोलॉजी में एक और प्रॉमिसिंग एरिया है। इसमें फॉल्टी जीन्स को हेल्थी जीन्स से रिप्लेस किया जाता है। इस टेक्निक में जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने की बहुत बड़ी पोटेंशियल है। हालांकि ये अभी इनिशियल स्टेजेस में है। जीन थेरेपी ने सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया जैसी डिजीजेस को ट्रीट करने में प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं। सेक्शन 6 Molecular Detectives Diagnosis with PCR and ELISA। बायोटेक्नोलॉजी डिजीज डायग्नोसिस के लिए पावरफुल टूल्स प्रदान करता है। दो वाइडली यूज्ड टेक्निक्स हैं पीसीआर और ELISA।
PCR या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई करता है। ये टेक्निक बहुत ही कम मात्रा में मौजूद डीएनए को डिटेक्ट कर सकता है, जिससे ये इन्फेक्शियस डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए बहुत ही सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, PCR एक ब्लड सैंपल में HIV वायरस की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर सकता है। ELISA या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे प्रोटीन्स को डिटेक्ट करता है। ये टेक्निक HIV, हेपेटाइटिस बी और लाइम डिजीज जैसी डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए बहुत यूज होती है। ELISA प्रेगनेंसी को भी डिटेक्ट कर सकता है, एक ब्लड सैंपल में स्पेसिफिक हार्मोन्स को आइडेंटिफाई करके। इन मोलेक्युलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ने डिजीज डायग्नोसिस में क्रांति ला दी है, जिससे ये ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो गया है। सेक्शन 7 ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एडवांसिंग रिसर्च एंड मेडिसिन। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बायोटेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन एनिमल्स में फॉरेन जीन्स को उनके जीनोम में इंसर्ट किया गया होता है। ये मॉडिफिकेशन साइंटिस्ट्स को ह्यूमन डिजीजेस को स्टडी करने और नए ट्रीटमेंट्स को टेस्ट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेसिफिक जीन्स को इंसर्ट या डिलीट करके बनाए गए ट्रांसजेनिक माइस रिसर्चर्स को कैंसर और अल्जाइमर्स जैसी डिजीजेस को समझने में हेल्प करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। साइंटिस्ट एनिमल्स को इंजीनियर कर सकते हैं ताकि वो अपने मिल्क, ब्लड या एग्स में प्रोटीन्स प्रोड्यूस करें। इन प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाई किया जा सकता है मेडिसिन में यूज के लिए। फॉर इंस्टेंस, गोट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है ताकि वो एंटीथ्रोम्बिन प्रोड्यूस कर सकें, जो कि एक ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। सेक्शन 8 एथिकल कंसिडरेशन, बायोपायरेसी एंड द नीड फॉर रेगुलेशन। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ी पोटेंशियल देता है, लेकिन ये कुछ एथिकल कंसर्न्स भी रेज करता है। ऐसी ही एक कंसर्न है बायोपायरेसी। ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के अनऑथराइज्ड एप्रोप्रिएशन को रिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी एक ऐसे प्लांट वैरायटी को पैटेंट करवा सकती है जिसका यूज इंडिजिनस कम्युनिटीज सदियों से कर रही हों, बिना उन्हें कोई फेयर कॉम्पेंसेशन दिए। ऐसी प्रैक्टिसेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और बेनिफिट शेयरिंग के बारे में एथिकल क्वेश्चंस रेज करती हैं। एक और एथिकल कंसर्न है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की संभावना। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को एनवायरनमेंट में रिलीज करने से अनप्रेडिक्टेबल इकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी के रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और एप्लीकेशन को इंश्योर करने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, बायोटेक्नोलॉजीज इंपैक्ट एंड द रोड अहेड। बायोटेक्नोलॉजी एक पावरफुल फोर्स फॉर गुड के रूप में इमर्ज हुआ है। फूड प्रोडक्शन बढ़ाने से लेकर लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स डेवलप करने तक इसका इंपैक्ट अनडिनायबल है। जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी फ्यूचर के लिए एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज खोलती है। हालांकि एथिकल कंसिडरेशंस को हमारी प्रोग्रेस को गाइड करना चाहिए।